मैडम मनीषा जी, राजस्थान इंटेक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मेरे श्रमिक आंदोलन के गुरु परम सम्मानीय सतीश जी व्यास साहब, कंपनी के महाप्रबंधक मुकेश जी धर्मावत साहब, हमारे संगठन के परफेक्ट थ्रेड की यूनियन के सह सलाहकार भंवर सिंह जी, महामंत्री मदन जी प्रजापत, राम सिंह जी, समस्त कार्यकारिणी अधिकारीगण और सुरक्षाकर्मी साथी, आप सबको देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली और इतने वर्षों में हमने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मजदूर और मालिक दोनों ने एक गाड़ी के दो पहियों के रूप में काम करके हिंदुस्तान की आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और अंबेडकर साहब ने जो समरसता और समाजवाद की जो नींव इस मुल्क में रखी, जिसकी वजह से आज हमारा देश विकासशील देश की पंक्ति से विकसित देश की पंक्ति में जाने के लिए अग्रणी है। आज आपको और हमको एक संकल्प लेना है कि कोई भी छत एक स्तंभ पे नहीं खड़ी रह सकती, उसके लिए 4 स्तंभ होते हैं, जब जाके वो छत उस पर टिकती है। वैसे ही उद्योग भी 4 स्तंभ पे टिका हुआ है। सबसे पहला स्तंभ होता है मालिक, जो अपनी पूंजी की व्यवस्था करता है। दूसरा स्तंभ होता है मैनेजर, जो मैनेजमेंट की दैनिक गतिविधियों का संचालन करता है। तीसरा स्तंभ होता है मशीन, जिस मशीन से उत्पादन होता है। और चौथा स्तंभ होता है मजदूर, जो उसको चलाने का काम करता है। ये 4 स्तंभ पर उद्योग की छत टिकी हुई होती है। अगर इसमें संतुलन बिगड़ जाए तो वो इमारत ढस जाती है। तो आज के दिन हमें ये संकल्प लेना है कि हम चारों स्तंभ को मजबूती के साथ इस छत को टिकाए रखना है, मजबूत रखना, और इसके ऊपर नव निर्माण करके दूसरी मंजिल भी हमें खड़ी कर दी। तभी आज की देश की आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मनाने की हमारी सार्थकता होगी। मैं इस मौके पर मैडम, और आज हमारे बीच में रोहित जी नहीं आए, धर्मावत जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परफेक्ट थ्रेड की हमारी यूनियन के जो पदाधिकारी है और यहाँ के मजदूर है, जो सकारात्मक सोच लेके चलते हैं। पिछले महीनों में जो भी कोई गतिरोध आया है या कोई चीज़ की गलतफहमियां हुई है, हम उसको दूर करने के लिए आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और हमारे जो गांधीवादी लीडर सतीश जी व्यास के नेतृत्व में मैंने 18 साल की उम्र में ट्रेड यूनियन का काम शुरू किया था। और जब मुझे आपने गुरु के रूप में भी, आपने भाई के रूप में भी, एक गार्जियन के रूप में भी मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि मजदूर और मैनेजमेंट के बीच में पारदर्शिता और स्पष्टवादिता रखनी है। जो चीज़ हो सकती है वो मजदूर को हाँ करनी चाहिए, जो नहीं हो सकती उसको मना कर देनी चाहिए। और मैनेजमेंट को भी वही चीज़ मैनेजमेंट के साथ भी व्यवहार होना चाहिए, ताकि गलतफहमियां पैदा नहीं हो और मजदूरों में दूरियां नहीं बने। और आज मुझे खुशी है कि मैं राजस्थान इंटेक का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो इंटेक की जो 25,000 की सदस्यता थी, आज राजस्थान में 9 लाख तक पहुंची है। और हमारा संगठन जो राजस्थान में 5वें नंबर था, वो पहले नंबर पे पहुंचा है। तो मैं 9 लाख मजदूरों की तरफ से मैडम आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस उद्योग को हम मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। और आपको भी ये ख्याल रखना है कि मजदूर का हक और हकूक, उनके पसीने की बूंद की कीमत उन तक पहुंचे, ताकि उनके घर में सुख खुशहाली हो, समृद्धि हो, और वो ऊर्जा के साथ वापस आपके यहाँ पर रोज काम करने के लिए नई चेतना के साथ आए, ताकि हम हमारा उद्योग को और आगे बढ़ा सकें।
मजदूर भाइयों, हम 3 चीज का मैनेजमेंट से वादा करते हैं कि हम मजदूर से 3 चीज दिलाएंगे: अनुशासन, उत्पादन और उपस्थिति। ये 3 चीज का कमिटमेंट इंटक यूनियन हर मैनेजमेंट के साथ वादा करती है, और इसके बदले में 3 चीज देने के बदले में हम अनेकों मांगे पूरी करवाते हैं। मैंने कई बार कई मंच से कहा है, वो किसान अपने खेत में 2 फसल की भी श्योरिटी नहीं रखता। कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती, कभी सूखा हो जाता है, कभी हमारे यहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ने पे जल जाती, दाह होता। लेकिन आप जिस खेत में खड़े हैं, ये खेत वो है कि साल की 13 फसलें देता है। हर महीने आपकी फसल पक के आपके पास आ जाती है, और 13वीं फसल बोनस के रूप में आती है। कोई ऐसी खेती नहीं है जो 13 फसल साल की देता हो। ये खेत है जो 13 फसल देता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस खेत की रखवाली, हिफाजत करें, इसमें खाद, इसकी पिलाई, इसकी गुड़ाई, उसकी बुनाई समय पे करें, ताकि हमारी फसल पककर समय पर हमारे पास आ जाए। ये नैतिक दायित्व मजदूर का बनता है, मैनेजर साहब का बनता है, कर्मचारियों का बनता है। उसमें मालिक को हम साथ नहीं ले सकते, क्योंकि ये फसल के हिफाजत करने वाले, खेती करने वाले अपन लोग हैं। वो अपने लिए संसाधन दे सकते हैं, लेकिन खेत का खलिहान का सारा हिफाजत करना अपना दायित्व है। तो मुझे विश्वास है कि हम 20 साल के बाद इस फैक्ट्री में वापस तिरंगा झंडा इंटक का लहराने आए हैं। तो ये झंडा हमेशा लहराता हुआ यही शिक्षा दे कि हम औद्योगिक मधुर संबंध बनाए, एक पारिवारिक संबंध हो। मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच में 2 अलग अलग रिश्ते नहीं, एक ही रिश्ता है। इस परफेक्ट की बाउंड्री में काम करने वाली मनीषा जी से लगाकर आखिरी गेट पे खड़ा रहने वाला वॉचमैन तक, हम एक ही परिवार के हिस्से हैं, और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैंने पिछले दिनों ये कहा था कि जब विपदा आ जाती है, आपदा आ जाती है, उस समय देश का फौजी सेना को बुलाया जाता है। सेना जब ये नहीं देखती कि मेरा क्या काम है, तो आपको भी 31 दिसंबर तक सैनिक बनना है, फौजी बनना है। और ये 31 दिसंबर तक अपना बहुत ही संक्रमण और संकटमय काल है। इस समय को गुजारने के लिए हर व्यक्ति इस सैनिक और फौजी की तरह हर काम को करने के लिए सक्षम खड़ा हो जाए, और ये सोचे कि ये उद्योग हमारा है, और इस उद्योग को हम मुश्किल के दौर से निकाल कर ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे। तभी हम आज स्वतंत्रता दिवस मनाने की हमारी सार्थकता होगी। आपने हमको इनवाइट किया, भाई साहब को और मुझे, और ये मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने इस देश, इस माटी और इस परफेक्ट थ्रेड का गौरव सदैव बनाए रखना, बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।